आप अगर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वी आर आल्सो डूइंग आवर जॉब। मेरी बात सुनो, एक मेरी बात सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप चलें, हम उनको लेके आ रहे हैं, बात खत्म है। तो आप देख रहे हैं कि घर परिवार 30,000 बोलती है महीने के देगी, उसमें से 20,000 देती है, उसमें भी आग लगती है औरत को। देखिए वो यहाँ रही एज अ टेनेंट और इनकी बहन बन के, और अल्टीमेटली वो शादी कर लेते हैं। हमारे बच्चों पे कितना गंदा असर ऐसे लोग डाल दिया। मैं अब अलग रहती हूँ, अपना अलग घर लेके। बच्चे की कोई मेंटेनेंस कुछ भी नहीं वो देते। और मतलब ये मतलब हमारी जो मतलब बच्चों के ऊपर अच्छा इफेक्ट नहीं डालेगी। तो आप अपना लॉस भी, उनको हार्ट अटैक आया था, और मेरी मदर है, एल्डरली भाई है। और बाहर आप कोई सिक्योरिटी रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे यार? नहीं वही पूछ ठीक रहे है, हैं। कहाँ गए मैडम, बुलाओ उसको। आओ आ जाओ, आ जाओ। भगा देगा। ये पुलिस को ये इसमें हक में करना चाहिए ना। वो क्यों लेडी को अब इनको ही बोल रहे हैं जो हमारे कंप्लेंटर है। दोनों मान गए। उन्होंने आर्य समाज में कहीं किया है, बट अभी वो पुलिस इन्वेस्टिगेट। नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में, और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। अभी हम जम्मू के इस इलाके में खड़े हैं, और मैं अब आपको नाम नहीं बताऊंगा कि हम किस इलाके में खड़े हैं, क्योंकि ये एक घरेलू मसला है। हमारा जो फ़र्ज़ है वो आप तक इस घरेलू मसले को लेकर आना है। हमारे साथ एक महिला है, पीड़ित महिला है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इनके साथ ये हुआ और ये क्या हो रहा है, इस वक्त किस दर्द और पीड़िया से ये गुज़र रही है। जम्मू का रिहायशी इलाके का ये मामला है, और शुरुआत करते हैं। मैम, आप यहाँ पर हैं, आपका बच्चा भी यहाँ पर साथ में है, क्या इशू है, किस लिए आप बेबस खड़ी हैं? जी, मेरे हस्बैंड ने बाइगेमी की है। उन्होंने मेरे ऊपर डिवोर्स का पिटीशन डाला हुआ है, और मेरे बच्चे की कस्टडी का पिटीशन डाला हुआ है। और इस बीच उनके घर में, यहाँ पे जहाँ मैं रहती थी, यहाँ पे उनका एक लड़की से एक इलिसिट रिलेशनशिप हो गया। मुझे उन्होंने निकाल दिया। मैं अब अलग रहती हूँ, अपना अलग घर लेके। बच्चे की कोई मेंटेनेंस कुछ भी नहीं वो देते। और फिर मुझे पता लगा कि उन्होंने उसी टेनेंट लड़की से शादी कर ली है, तो मैं उनको कन्फ्रंट करने आज आई थी। और फिर उन्होंने मतलब मेरे ऊपर और मेरे बच्चे के ऊपर हु आर यू और ऐसे करके हमको अंदर नहीं घुसने दिया। ये सब मैम, आपको ये कोई खर्चा देते हैं आपका डिवोर्स केस? कुछ नहीं देते। तो आप कुछ अपना काम करती हैं? हाँ जी। ओके, तो आपका ये कहना है कि आप बच्चे की कस्टडी उन्हें लें, और ये इलीगल तरीके से जिस लड़की के साथ रह रहे हैं? हाँ जी, मतलब ये ऐसा इंसान बच्चे की कस्टडी लेगा जो एक कैसा फादर होगा वो, जो इसको कस्टडी मिलनी चाहिए। जो कि एक घर में एक लड़की जो कि टेनेंट रह रही थी, उसी से शादी करके बैठा हुआ है। और फिर जब उसको पूछा गया, पूरे मोहल्ले में सबको पता है। और हम अब मैं कह रही हूँ मुझे अपने रूम में जाना है, क्योंकि मेरा बहुत सारा यहाँ सामान पड़ा है, वैल्यूएबल्स हैं, ज्वेलरी है। उसी रूम में उसने उस लड़की को लॉक किया हुआ है। कितने समय से आप अलग रह रही हैं इनसे? मतलब मुझे बहुत टाइम हो गया अलग रहते हुए। तो आपने अभी तक अपना सामान कभी लिया नहीं था यहाँ से? मतलब वो यहीं पड़ा था, बीच में इसको बोला गया था, तो ये कह देता था चाबी नहीं मिल रही, वो नहीं हो रहा। तो मतलब कोई भी एक डिग्निफाइड पर्सन होगा तो वो कहेगा तू ही रख ले फिर सब कुछ। आपकी कोई बात हुई है आपके फादर के साथ? मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, पर जो भी इन्होंने किया है ये बहुत गलत काम है। मतलब ये मतलब हमारी जो मतलब बच्चों के ऊपर अच्छा इफेक्ट नहीं डालेगी। तो आप अपना खर्चा वगैरह घर का, क्योंकि ऐसे बताया इन्होंने कि आपके फादर किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं करते फाइनेंशियल, तो कैसे मेंटेन करते हैं? मेरी मम्मी इसका पूरा ध्यान रखती हैं। शी वर्क्स फ्रॉम होम। ओके, इसे पेरेंट्स को मेरे पेरेंट्स, बिकॉज मेरे फादर को जब ये पता चला था तो आई लॉस्ट हिम। उनको हार्ट अटैक आया था। और मेरी मदर है, एल्डरली भाई है, सिस्टर है, और वो आज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। जी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनका ये कहना है कि इनकी इन्फॉर्मेशन के बिना जो है इनके हस्बैंड ने एक लड़की को इन्हीं के रूम में रखा है। इनके रूम में इनका ज़रूरी सामान है, इन्हें कई सालों से जो घर के अंदर नहीं जाने दिया गया। और अभी भी जो वो यहाँ पर पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है, ये अपने साथ पुलिस को भी लेकर आई कि ये गैर कानूनी तरीके से दूसरी शादी जो है इनके पति ने की है और इनको डिवोर्स दिए बिना। तो मैं इन्हें यहाँ पर हमारे साथ और भी एक मैम है, इनसे पूछना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? ये तो बड़ा गलत किया इन्होंने। आप पड़ोसी हैं या घर की? नहीं, मैं घर की, मैं इनकी छोटी बहू हूँ। अच्छा, हाँ। इनकी छोटी हाँ बहन। जी, हाँ जी। जी,
तो मैम ये कब से इन्होंने सेकंड मैरिज की हुई है? ये आई थिंक 13-14 मंथ हो गए। तो मैम कब से घर से बाहर रह रही थी अलग से? ये तो आपकी जेठानी है? हाँ, वो मेरे जेठानी है। जी। हाँ, तो कितना समय हो गया? इनको ये बेटा हुआ था, उसके 2 साल के बाद ये चले गए थे क्योंकि नहीं वो हो रहा था इनका, तो फिर वो तभी चले गए थे। तो मैम आप यहीं रहती हैं इसी घर में? हाँ, मैं तो इसी घर में हूँ। 23 साल हो गए मेरी शादी को, मैं इसी घर में। अच्छा, तो कोई विरोध घर के लोगों ने इनको सपोर्ट ही किया होगा इनके हस्बैंड को? हाँ, हमने नहीं किया क्योंकि हमने बोला हम तो उसी दिन से सेपरेट हो गए। जब शादी की हमें वो भी नहीं पता कहाँ की है कहाँ नहीं की है। जिस दिन जाना था वो भी नहीं हमें पता था कहाँ जा रहे हैं शादी, वो भी हमें बाद में पता चला। तो मैम क्या रवैया है? इनके हस्बैंड खुलेआम यहाँ पर घूम रहे हैं और किसी तरह का कोई डर नहीं है? क्या कानून का डर नहीं है या क्या? वो उनको पता होगा क्योंकि ऐसे लेके उसका हर जगह घूम रहे हैं, कुछ किया होगा उन्होंने सेटिंग वेटिंग, तभी घूम रहे हैं। जी। तो और किसी लोग कोई सपोर्ट में है इनके, आपके सास ससुर या कोई? वो तो सभी आगे इकट्ठे रह रहे हैं तो अभी से इकट्ठे ही होंगे। वो इनके सास ससुर जो ये जो इनके हस्बैंड है उनके माता पिता भी इस सपोर्ट में नहीं है इनकी दूसरी शादी जो इन्होंने की है? वो तो सपोर्ट कर रहे हैं तभी उनके साथ खड़े हैं। वो तो ऑब्वियस है, उनको सपोर्ट करें तभी उनके साथ खड़े हैं। जी। तो आपने देखा कि ये इन्हीं की फैमिली मेंबर हैं और यहाँ पर और लोगों से भी जो है हम आपकी बातचीत कराएंगे। हमारे कुछ पड़ोसी भी हैं और मैं दाद देना चाहूँगा कि इस तरह के पड़ोसी होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आज हम किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, साथ नहीं खड़े होते हैं, और इस तरह के जो पड़ोसी हैं वो सबसे पहले आते हैं। तो आपसे भी जानना चाहेंगे मैम कितना गलत है, और ये जो अब इलीगल इन्होंने दूसरी शादी की है, पहले को डिवोर्स दिए बिना, क्या समझती हैं कितना बुरा असर सोसाइटी पे, औरतों पे और बच्चों पे है? सर ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। सोसाइटी पे कितना बड़ा गंदा धब्बा है ये। अपनी एक आप क्या सिखा रहे हो? पूरी उम्र आपने उसको बहन बोला और बहन भर के आपसे शादी कर सकते हो? क्या दिखा रहे हो कि भाई बहन शादी कर सकते हैं? ये हमारे हिंदू धर्म में सिखाया जाता है। पूरी लाइफ वो यहाँ रही एज अ टेनेंट और इनकी बहन बन के, और अल्टीमेटली वो शादी कर लेते हैं। हमारे बच्चों पे कितना गंदा असर। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल इनको तो सज़ा करना चाहिए। ये पनिशेबल ऑफेंस है। ये अच्छी बात नहीं है कि एक बीवी के होते हुए आप क्या कर रहे हो। ये कहाँ किस दुनिया में हम रह रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं? और अगर वो किराएदार नहीं है आप उसको बाहर निकालो, वो बाहर निकालने को रेडी नहीं है और उल्टियाँ धमकियाँ दे रहा है बाकी सबको कि मैं सबको देख लूँगा, झेल लूँगा। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है सर। हमें शर्मनाक बात है ये, बहुत बड़ी शर्मनाक। पुलिस आई है सुबह से, क्या सपोर्ट है? सपोर्ट यही है, पहले तो वुमेन सेल से 2 बंदे आए थे, उन्होंने तबीक कराने के लिए आए थे, पर उस लेडी ने तबीक नहीं करी, पर वो चले गए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स हैं, आप हमें बताइए मैम ये फोटोग्राफ्स किन के हैं? ये जो है व्यक्ति जिनकी वाइफ इस समय यहाँ पर परेशान है, ये जो जिससे अभी शादी की है। जी। ये देखो, ये कह रहे हैं हमने शादी नहीं की है। फंक्शंस पे लेके ही जा रहे हैं, शादी करके फंक्शंस पे जा रहे हैं, फैमिली फंक्शंस हैं। यहाँ पे ये लड़की है, ये मदरिंदा है नीचे जो, ये उनके रिलेटिव्स हैं सारे। जी जी। तो देखा आपने कि यहाँ पर ये जो लड़की रह रही है उसे अलग अलग जगहों पर ये प्रोग्राम्स में, फैमिली फंक्शंस में लेके जा रहे हैं, लेकिन ये अब इस बात का दावा। सर आप बात करेंगे कुछ? क्यों, आप क्यों चुप है? पुलिस तो चुप नहीं रह सकती। मैं पता नहीं अभी क्या एक्शन लेंगे? कोई बात की आपने जो आदमी है उससे? नहीं, आदमी बोलता है कि मेरी वो रेंट पर है, अब हम इनको ले रहे हैं चौकी में, उधर जाकर इनके वेरीफाई करेंगे और क्या करना है। अच्छा, आप चौकी में ले जा रहे हैं? दोनों को उसको भी बुला रहे हैं, इसके लिए रहना चाहिए। तुझे आगे रहना चाहिए, मुझे थोड़ा ना आगे जाना पहले ही गाड़ी एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर जो पीड़ित महिला है उसे इस समय जो है पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं, और वहाँ पर जो पूछताछ है मामले से जुड़ी वो ली जाएगी। यहाँ पर ये जो महिला है इसका ये कहना है कि बहुत समय से वो घर से बाहर थी, निकाला गया था उसे, लेकिन वो यहाँ रह नहीं रही थी। लेकिन अब हम आगे का डिटेल जो है वो इनसे मांगेंगे। एक्सक्यूज़ मी सर, आप इन्हें ले जा रहे हैं, लेकिन जो ऊपर है उनकी कस्टडी का क्या, लाइक वो भाग भी सकते हैं? सर वो मैं नहीं डिसाइड कर रहा, ठीक है? यहाँ पे मैं इनकी बात सुनूंगा, जो होगा तो वो कर लेंगे उसको। और बाहर आप कोई सिक्योरिटी रखेंगे? सर क्यों नहीं रखेंगे यार? नहीं वही पूछ ठीक रहे है। हैं। कहाँ गए मैडम? बुलाओ उसको। आओ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वो हमारा काम है, हमें पता है क्या करना है। आ जाओ, चलो आ जाओ।
तो आपने सुना कि यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी, इनका ये कहना है कि जो सिक्योरिटी है वो रखने की कोशिश जो है वो की जाएगी, और यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद है। आप अगर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वी आर आल्सो डूइंग आवर जॉब। एक मेरी बात सुन, एक मेरी बात सुन। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप चलें, हम उनको लेके आ रहे हैं, बात खत्म यार, ऐसा सिंपल। चलिए ठीक है। बात थोड़ी है यार, आप हमने भी पीछे ओ यार, मैं तुंदे पीछे आता है, आगे नहीं जाना, फ्रेम खराब हो रहा है। कवर करो यार। ये वो शख्स है यार अब करना ही है ना, जो वेट कर रहे हैं अब इनको बोल रहा है कि मुझे भी तो करना पड़ेगा ना। चल ले आगे जा, खाएगा नहीं तुझे कोई। तो आप देख सकते हैं कि जो रेड जैकेट पहने जो आदमी है वो मेन कल्प्रिट है, और इसकी जो भाभी है वो भी इसके खिलाफ हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने दूसरी शादी जो है वो की है इलीगल तरीके से। यहाँ पर घर परिवार के बीच में जो है वो बातचीत हो रही है, और यहाँ पर पुलिस भी उसे जो है पकड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो लड़की मास्क पहने हुए हैं, शॉल जो है सफ़ेद रंग का, इस तरीके से वो जो है लड़की बैठी है। और आप देखिए देखिए यहाँ पर ये जो है लड़की जो है यहाँ पर इस गाड़ी में बैठी हुई है। आप देखिए कि यहाँ पर जो ये व्यक्ति है यहाँ पर बैठा है। पुलिस स्टेशन जाने की ये बात हो रही है। जो लड़की है वो भी बैठी है, ये आप देख सकते हैं। ये लड़की जो है, लेडी जो है यहाँ पर बैठी है, और गैर कानूनी ढंग से इसने जो शादी की अब बाहर लेके गई है, आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि घर परिवार 30,000 बोलती है महीने के देगी, उसमें से 20,000 देती है, उसमें भी आग लगती है औरत को। देखिए घर वालों को जो है घर से बाहर रखा गया है। यहाँ पर बातचीत जो है घर वालों के बीच में हो रही है। काफ़ी दुख है इनको। सबके सामने हमें बोल रहे हैं तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे नाना नानी ने दहेज भी दिए, डाउरी की बात करिए सामने हमारे। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर घर वाले जो हैं वो दुखी हैं। मैं होपफुली मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि पुलिस जस्टिस करे और कोई साइड्स ना ले। जो आपके हस्बैंड है उनको भी बुलाया गया, और जो उनके साथ जो दूसरी लेडी है उसे भी लाया गया है। उसकी मिस्ट्रेस है ना, मिस्ट्रेस को भी लाया गया है। उसको कह रहा था ये मेरी बहन है। अच्छा, बहन बना के यहाँ पे लाया गया है। ठीक है मैम। तो अभी देख तो आप देखिए कि यहाँ पर एक सेकेंड पे रिकॉर्ड। तो इस टाइम पे हम यहाँ पर पुलिस स्टेशन में हैं, और अभी एसएचओ साहब नहीं आए हैं। मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे जारी रहेगी। हम यहाँ पर आए हुए हैं पुलिस स्टेशन में। अभी जो कल्प्रिट है, जो उसके साथ जो लेडी है वो भी अंदर गई है। मामले की इन्वेस्टिगेशन चलेगी, और मैं यहाँ पर इस समय हूँ पुलिस स्टेशन में। आगे की जो अपडेट है वो हम आपको देते रहेंगे। मान गई है जो कल्प्रिट है, शादी की है? हाँ जी, दोनों मान गए हैं। उन्होंने आर्य समाज में कहीं की है, बट अभी वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। कोई एफआईआर उन पे हुई आपके हस्बैंड पे किसी तरह की? अभी वो पुलिस की वो चल रही है, मतलब जो उनका रेगुलर प्रोसीजर होता है। तो आप क्या अपील करते हैं? मैंने पहले भी बोला था कि जो इस तरह का सोसाइटी में मैसेज नहीं जाना चाहिए, और जो एक ऐसे ऑफेंसेस हैं, हम एक उसमें रहते हैं, और ये मतलब इस तरह का सिटी का मामला, तो ऐसे इंसिडेंट्स नहीं है। तो मैम आप फैमिली से ही हैं, तो अब आगे क्या आप कहती हैं कि कैसे आप इन लॉज के अगेंस्ट ही गई हैं, एक तरह से कैसे देखते हैं? जब वो एक गलत का साथ दे रहे तो हम कैसे खड़े हो? अब 1.25 साल से तो मैं किसी के साथ नहीं थी, मैं तो सेपरेट रह रही थी कि नहीं मुझे नहीं रहना इस चीज़ में। अब आज जब मेरे पे आती है या मेरे बच्चों पे जब बात, पुलिस वाले जब सुबह हमें पकड़ रहे हैं, तो अब मैं कैसे चुप रहूँ? अंदर पुलिस का कुछ आपको लगा, कोई पार्शियलिटी तो नहीं थी? कुछ आप लोगों की भी सुनी जो पीड़ित ये हैं? कोई नहीं ऐसा था, कुछ भी नहीं था, सब ठीक चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। ठीक है।
तो सुना आपने, यहाँ पर जो ये मैम है जो विक्टिम थी वो बाहर आई, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस के साथ जो है बातचीत हुई, इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब चल रही है, पुलिस ने कोऑपरेट किया इनके साथ, इनकी बात को भी सुना है। बहरहाल अभी जो वो विक्टिम जो है अभी बाहर निकली, आपने सुना कि क्या कुछ उनका कहना है। अभी जो आदमी है वो अंदर ही है, इस महिला का जो हस्बैंड है और वो जो दूसरी लेडी है जिसने ये कहा है कि मेरी आर्य समाज तरीके से शादी हुई है, तो वो भी अंदर ही है। फिलहाल उनके साथ जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे चल रही है। इस मामले से और भी जुड़ी जो अपडेट होगी वो हम आपको देंगे। आप बने रहिए परफेक्ट टाइमलाइन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।